मित्रों, हिंदू धर्म के हिसाब से चार धाम बद्री धाम, द्वारिका धाम, रामेश्वरम और पुरी हैं। मान्यता है कि भगवान विष्णु जब चारों धाम पर बसे तो सबसे पहले बद्रीनाथ गए और वहां स्नान किया। इसके बाद वे गुजरात के द्वारका गए और वहां उन्होंने अपने कपड़े बदले। द्वारका के बाद उड़ीसा के पुरी में उन्होंने भोजन किया और अंत में तमिलनाडु के रामेश्वरम में उन्होंने विश्राम किया। पुरी में भगवान जगन्नाथ का मंदिर स्थापित है। पुरी के इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की काठ की मूर्तियां स्थापित हैं। लकड़ी की मूर्तियों वाला ये देश का एक अनोखा मंदिर है। जगन्नाथ मंदिर की तमाम ऐसी विशेषताएं हैं। साथ ही साथ मंदिर से जुड़ी कई ऐसी भी कहानियां हैं जो सदियों से रहस्य बनी हुई हैं। मंदिर से जुड़ी हुई एक मान्यता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने देह का त्याग किया और उनका अंतिम संस्कार किया गया तो शरीर के एक हिस्से को छोड़कर उनकी पूरी देह पंच तत्व में विलीन हो गई। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण का हृदय एक जिंदा इंसान की तरह धड़कता ही रहा। कहते हैं कि वो दिल आज भी सुरक्षित है और भगवान जगन्नाथ की लकड़ी की मूर्ति के अंदर स्थापित है। जगन्नाथपुरी के मंदिर में तीनों मूर्तियों को हर 12 वर्ष में बदला जाता है। पुरानी मूर्तियों की जगह नई मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। मूर्ति बदलने की इस प्रक्रिया से जुड़ा एक अत्यंत रोचक किस्सा है। जिस वक्त मूर्तियां बदली जाती हैं तो पूरे शहर में बिजली काट दी जाती है। मंदिर के आसपास पूरी तरह से अंधेरा कर दिया जाता है। मंदिर के बाहर कड़ा सुरक्षा घेरा तैनात कर दिया जाता है। मंदिर में किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जाता है। सिर्फ उसी पुजारी को मंदिर के अंदर जाने की इजाज़त होती है जिन्हें मूर्तियां बदलनी होती हैं। इस प्रक्रिया के दौरान पुजारी की आंखों पर भी पट्टी बांध दी जाती है और हाथों में ग्लव्स पहना दिए जाते हैं। इसके बाद मूर्तियां बदलने की प्रक्रिया शुरू होती है। पुरानी मूर्तियों की जगह नई मूर्तियां लगा दी जाती हैं, लेकिन एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी नहीं बदली जाती और वो चीज़ है ब्रह्म पदार्थ। ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में स्थापित कर दिया जाता है। तो मित्रों, अब आपको ये उत्सुकता होगी कि ये ब्रह्म पदार्थ आखिर है क्या। इसके बारे में सही जानकारी आज तक किसी के पास नहीं है। बस कुछ किस्से हैं जो मूर्ति बदलने वाले पुजारियों से सुनने को मिलते हैं। ये ब्रह्म पदार्थ हर 12 साल बाद पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में स्थापित कर दिया जाता है, लेकिन मूर्ति बदलने वाले पुजारी को भी नहीं पता कि वो चीज़ आखिर है क्या। कहा यह भी जाता है कि अगर इस ब्रह्म पदार्थ को किसी ने देख लिया तो सामने वाले के शरीर के चीथड़े चीथड़े उड़ जाएंगे। एक किस्सा है कि इस ब्रह्म पदार्थ को हमेशा श्री कृष्ण से जोड़कर देखा जाता है। मूर्ति बदलने वाले कुछ पुजारियों का कहना है कि जब ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्तियों से निकालकर नई मूर्तियों में स्थापित करते हैं तो उनके हाथों में ऐसा लगता है कि जैसे उनके हाथों में कुछ उछल रहा हो, जैसे कोई खरगोश या कोई धड़कता हुआ जीवित दिल हो। क्योंकि उनके हाथों में दस्ताने होते हैं, इसलिए उस पदार्थ को वो ज़्यादा महसूस नहीं कर पाते। यानी ब्रह्म पदार्थ को किसी जीवित पदार्थ से जोड़कर देखा जाता है। इसकी सही हकीकत क्या है ये कोई नहीं जानता। आज तक ये बात पूरी तरह रहस्य बनी हुई है। दूसरा रहस्य मित्रों, सिंह द्वार का रहस्य। जगन्नाथपुरी मंदिर समंदर के किनारे पर स्थित है। मंदिर में एक सिंह द्वार है। कहा जाता है जब तक सिंह द्वार में कदम अंदर नहीं जाता तब तक समुद्र की लहरों की आवाज़ सुनाई देती रहती हैं, लेकिन जैसे ही सिंह द्वार के अंदर एक कदम रखा जाता है लहरों की आवाज़ पूरी तरह बंद हो जाती है। इसी तरह सिंह द्वार से निकलते वक्त वापसी में जैसे ही पहला कदम बाहर निकलता है समुद्र की लहरों की आवाज़ फिर से आनी शुरू हो जाती है। ये भी कहा जाता है कि सिंह द्वार में कदम रखने से पहले आसपास जलाई जाने वाली चिताओं की गंध भी आती रहती है, लेकिन जैसे ही एक कदम सिंह द्वार के अंदर जाता है ये गंध भी पूरी तरह समाप्त हो जाती है। सिंह द्वार के ये रहस्य अब तक रहस्य ही बने हुए हैं। तीसरा रहस्य है मित्रों कि मंदिर के ऊपर आज तक किसी भी पक्षी को उड़ता हुआ नहीं देखा गया है। आमतौर पर मंदिर, मस्जिद या किसी भी बड़ी इमारत पर पक्षियों को बैठा हुआ देखा जाता है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर पर कभी भी किसी पक्षी को उड़ते हुए नहीं देखा गया। कोई पक्षी मंदिर परिसर में बैठे हुए दिखाई नहीं देता है।
यही कारण है कि मंदिर के ऊपर से हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर इत्यादि के भी उड़ाने पर पूरी तरह से रोक लगी हुई है। चौथा रहस्य है मित्रों, मंदिर की ध्वजा एवं इसकी परछाई का रहस्य। आमतौर पर दिन में किसी भी वक्त किसी भी इमारत, किसी भी वस्तु या इंसान की परछाई जमीन पर दिखाई देती है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर की परछाई आज तक कभी किसी ने नहीं देखी। इसके अलावा मंदिर के शिखर पर जो झंडा लगा हुआ है उसे लेकर भी बड़ा रहस्य है। इस झंडे को हर रोज बदलने का नियम है। मान्यता है अगर किसी दिन झंडे को नहीं बदला गया तो शायद मंदिर अगले 18 सालों के लिए पूरी तरह से बंद हो जाएगा। इसके अलावा ये झंडा हमेशा ही हवा के विपरीत दिशा में उड़ता रहता है। यह भी एक बड़ा रहस्यमयी कारण बना हुआ है। मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र भी स्थापित है। कहा जाता है कि पुरी के किसी भी कोने से अगर इस सुदर्शन चक्र को देखा जाए तो उसका मुंह अपनी तरफ यानी देखने वाले की तरफ ही नजर आता है। यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है। और अंतिम रहस्य की तरफ बढ़ते हुए मित्रों, कहा जाता है कि जगन्नाथ मंदिर में दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है। इस रसोई में 500 रसोई और 300 उनके सहयोगी काम करते हैं। इस रसोई से जुड़ा एक अनोखा रहस्य ये भी है कि चाहे लाखों भक्त यहाँ आ जाएं, पर प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही मंदिर का गेट बंद होने का वक्त आता है, प्रसाद अपने आप खत्म होने लगता है। यानी यहाँ का प्रसाद ना तो कभी कम पड़ता है और ना ही कभी व्यर्थ होता है। यह भी मंदिर के विषय में एक बड़ा रोचक रहस्य बना हुआ है। इसके अलावा मित्रों, मंदिर में जो प्रसाद बनता है वो पूरी तरह लकड़ी के चूल्हे पर बनाया जाता है। ये प्रसाद 7 बर्तनों में बनाया जाता है। सातों बर्तनों को एक के ऊपर एक करके एक साथ रखा जाता है। यानी सातों बर्तन चूल्हे पर एक सीढ़ी की तरह रखे जाते हैं। परंतु हैरानी की बात यह है कि जो बर्तन सबसे ऊपर यानी 7वें नंबर का होता है, सबसे पहले प्रसाद बनकर उसी में तैयार होता है। इसके बाद छठे, 5वें, चौथे, तीसरे, दूसरे, पहले यानी सबसे नीचे बर्तन वाला प्रसाद सबसे अंतिम समय में तैयार होता है। यह भी एक अद्भुत रहस्य बना हुआ है। तो मित्रों, ये थे जगन्नाथ मंदिर से जुड़े कुछ रहस्य जिन्हें आज हमने इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ साझा किया है। इन रहस्यों के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर साझा करें। राधे राधे मित्रों।